दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर स्वागत करता हूं और आप लोगों से ये अपील करता हूं कि आप, मैं अपनी लग्न पे 12 लग्न पे ज्योतिष की जो 12 लग्न पर अपनी सीरीज बना रहा हूं, इन सारी वीडियो को आप ध्यान से देखिए। जो भी आपकी लग्न है उसको भी सुनो और बाकी हो सकता है घर में किसी और की हो, आपके दोस्त की हो, तो उसको शेयर भी जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज जिस लग्न की बात यहाँ हो रही है वो है हमारी वृश्चिक लग्न, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लग्न है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न के बारे में। तो वृश्चिक लग्न कैसे आती है, क्या होता है, कैसा नंबर होता है, बीच में उसके नंबर लिखा होता है 8 नंबर। लग्न हमारा ये है और यहाँ पर 8 नंबर अगर पड़ा हुआ होगा तो वो कहलाएगी वृश्चिक लग्न। अब वृश्चिक लग्न वाले लोग कैसे होते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको लग्न की एनर्जी को यहाँ समझना जरूरी है। मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा। यहाँ पर पड़ा हुआ है 8 नंबर, और ये जो लग्न है वृश्चिक, 8 नंबर में क्या होता है कि जो हमारा मन होता है वो क्या होता है, नीच का होता है, नीचे की तरफ होता है। मतलब जहां पर मन की एनर्जी बिल्कुल जीरो होती है तो लग्न कौन सी है, वृश्चिक लग्न होती है। अब इस लग्न, ये पूरा जो लग्न है इसका स्वामी कौन है, मंगल है। और यहाँ किस टाइप के मंगल है, मंगल है जल देवता के साथ। मतलब एक, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि मेष का लग्न, मेष वाली जो वीडियो थी आपको मैंने बताया वहां अग्नि तत्व है, और यहाँ पर अग्नि तत्व के साथ क्या चीज एक्टिवेट है, जल तत्व एक्टिवेट है। तो ये मंगल इस टाइप की ऊर्जा को लिए हुए है। अब इस पूरी जन्म पत्री का मालिक कौन है, राजा कौन है, वो है मंगल। और जिस प्रकार से राजा, जब भी कभी कोई राजा बनता है तो बाकी डिपार्टमेंट्स वो किस तरीके से बांटता है, अपने अनुसार, जिससे उसको सुविधा हो उसको वो डिपार्टमेंट की देता है, चाबी देता है। आप मेरे लिए ये करो, मेरा भाव ऐसा है, आप मेरे लिए ऐसा करो। इस तरीके से ये सारे के सारे भाव हमारे बांटे जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये लग्न है, ये लग्न का स्वामी मंगल है, लेकिन इसमें दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, इसमें रोल जो है बृहस्पति का जबरदस्त है। इस पूरी कुंडली में सबसे बड़ा जो रोल है वो किसका, जुपिटर, मतलब बृहस्पति गुरुदेव का बहुत बड़ा रोल है। और साथ में क्या है, शनिदेव। तो ये जो मंगल की ऊर्जा है एक्टिवेट किसके द्वारा होगी, या तो गुरु के द्वारा होगी, या मत लगाइए, या नहीं, गुरु और शनि दोनों के कर्म के द्वारा ये कुंडली एक्टिवेट होती है। और यही इस कुंडली की सबसे बड़ी कमी कह लीजिए या विशेषता कह लीजिए, कि जिन लोगों को वृश्चिक लग्न मिलती है वो इतने कंफ्यूज्ड होते हैं कार्य करने में कि वो ये समझ ही नहीं पाते कि हमें अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना कैसे है। उसका कारण सुनिए क्या है, क्योंकि 8 नंबर किस चीज का है, समाधि का भी है। बहुत हाई लेवल की ऊर्जा, एक बहुत हाई लेवल की ऊर्जा जिसमें मन बिल्कुल नीचे की तरफ चला गया है। उस तरीके के व्यक्ति को जब अपना जीवन जीना होता है, सर्किल वही है, भाव वही है, पैसा भी कमाना है, सारे कार्य भी करने हैं, तो आप सोचिए उसकी गति किस प्रकार की होगी। इसलिए इस लग्न को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि हम जहाँ केवल राजा की बात नहीं कर सकते कि मंगल राजा है तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको बताएंगे, लेकिन ये इसकी जो चाबी है, इस लग्न को स्टार्ट करने की जो चाबी है वो किसके पास है, गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव के पास है। तो अब ये लोग होते कैसे, देखिए जब आप देखोगे तो आप इनका पुट लगाओ, मतलब इसमें बृहस्पति की भी ताकत आएगी, शनि की भी आएगी, और कैसी, मंगल की भी होगी। तो देखने में अच्छे होंगे, कद काठी भी इनकी मंगल जैसी होगी, बढ़िया होगी, स्ट्रांग होंगे। अब सारी कुछ होने के बाद ये लोग इस टाइप के होंगे कि अपनी बात, कोई भी बात होगी इनकी, वो अपनी बात को मन में ही छुपा कर रखते हैं। ये बताना ही नहीं चाहते, डिस्कशन ही नहीं करना चाहते कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, इसको हम किसी को बोलें तभी तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन ये क्या करते, अपने मन में ही वो बात रखते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं लगने देते कि हमें इस चीज की प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब आप
कोई भी अपनी बात किसी से बोलोगे नहीं। अच्छा, मैं आपसे यहाँ ये नहीं बोल रहा कि किसी से भी बोलो आप, मैं सिर्फ आपसे बोल रहा हूँ जो आपकी समस्या को सही कर दे, उसको डायरेक्शन दे दे। कम से कम उन लोगों के साथ तो आपको अपनी प्रॉब्लम डिस्कशन करनी चाहिए। लेकिन समस्या क्या है कि ये लोग अपनी बात को अपने मन में ही रखते हैं, तो ये इनकी सबसे बड़ी कमी है। और जब आप सारी चीजों को अपने मन में रखोगे तो क्या होगा, वहां एक विष पैदा हो जाता है। विष पैदा हो जाता है क्या, हमें गुस्सा आने लगता है, और लगातार आप गुस्से को अपने दबाते हो तो क्या होता है कि हमारे शरीर में भी उसके इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वृश्चिक लग्न का जो साइन है वो क्यों दिया गया बिच्छू, देखिए इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी बात है। इनके साथ धोखे इतने होते हैं कि ये बराबर इस चीज को समझ ही नहीं पाते होता क्या है। जिन लोगों को ये अपना दोस्त समझेंगे, पता चला कि वही इनके सबसे बड़े शत्रु हैं। फिर ये लोग उस व्यक्ति को कभी छोड़ते नहीं हैं, मतलब उसकी द्वारा की गई शत्रुता इनके लिए, फिर ये उनके अच्छे मित्र बनते हैं, और मित्र बनने के बाद डंक चुभोते हैं। तो ये इनकी खास बात है, मतलब बात को कभी सामने कहना नहीं, और जैसे ही मौका आएगा तो उसको डंक मारे बिना छोड़ना नहीं। ये वृश्चिक लग्न की खास प्रवृत्ति होती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे इनके सेकंड हाउस की। लग्न की चर्चा सबसे पहले जरूरी होती है, क्योंकि लग्न कौन है, स्वयं हम। जो लग्न हमें मिलती है हमारी ऊर्जा उसी के अकॉर्डिंग होती है। अब हम लोग बात करेंगे इनके सेकंड हाउस की। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि इनकी एनर्जी शुरुआत कहाँ से होगी, कैसे होगी, ज्ञान से होगी। और ज्ञान किसका है, गुरुदेव बृहस्पति का ज्ञान है। तो सेकंड हाउस आते ही जहां आपका जन्म होता है उस परिवार में आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन वहां उभरना कैसे है, वहां उभरना है आपको अपने ज्ञान से। मतलब आपकी एजुकेशन, सबसे पहले आपको अपनी शिक्षा को पूरा करना है। बहुत सारी ऐसी चीजें लोगों के सामने आती हैं, ये अपनी शिक्षा वगैरह को पूरा नहीं कर पाते, या जो शिक्षा लेते उससे अलग लाइन में चले जाते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि लग्न किससे संबंधित है, ये है ऑकल्ट साइंस से, एक ऐसी ऊर्जा से संबंधित है जिनको ना देखा गया ना सुना गया। हर तरीके की ऐसी बातें इनके मन में चलती रहती हैं। तो ये लोग नाइन्थ सेकंड हाउस में जब देखते हैं कि हमारा बृहस्पति पढ़ा है, तो कोई भी सब्जेक्ट ये पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसका उपयोग किस लेवल पे करेंगे, 8 नंबर वाले लेवल पे करेंगे। मतलब जो गुप्त विद्या ज्ञान है उसके ऊपर करेंगे तो ये लोग आगे बढ़ते हैं। अन्यथा क्या देखा गया है, जिस तरीके से लोग शिक्षा लेते हैं, मान लीजिए कि इंजीनियर बनना चाहते हैं सपोज दैट, और इंजीनियर, तो ये इंजीनियर वाला जो तत्व इन्होंने शिक्षा के द्वारा, शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया, अब जब ये किसी प्रोफेशन में जाएंगे तो किसी और ही प्रोफेशन में चले गए, तो ये दिक्कत वाली बात आती है। इसलिए सबसे पहले 8 नंबर वाली जो लग्न है, वृश्चिक लग्न वालों को सबसे पहले क्या है, खुद को एग्जामिन करना है, खुद से कुछ प्रश्न पूछने कि भाई मुझे जाना किस रास्ते पर है, मेरे मन में ऐसा क्या विचार है जिसके ऊपर कर सकता हूं। तो अगर ये ज्ञान उस लेवल का लेते हैं तो ये सेकंड हाउस इनका फर्स्ट क्लास एक्टिवेट होता है। अब हम लोग बात करेंगे इनके तीसरे भाव की। देखिए तीसरा भाव क्या है, पराक्रम का भाव है, छोटे बहन भाइयों का भाव है, और आजकल की डेट में देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भाव है, ऑनलाइन काम करने का सारा भाव है। तो इस तरीके की आस पड़ोस का भाव, जैसे हम अपने पड़ोसी वगैरह देखते हैं, सब किससे देखते हैं, तीसरे भाव से देखते हैं। अब यहाँ क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ी हुई है इस बार फिर से किस चीज की एनर्जी, शनि की एनर्जी। अब शनि की एनर्जी का मतलब क्या है, पराक्रम किस प्रकार का होगा, शनि के तरीके का होगा। मतलब यदि आप के मन में ही कोई बात सोचते रहोगे, उसके ऊपर काम नहीं करोगे, तो क्या होगा कि शनि फिर आपको वो ऊर्जा को एक्टिवेट नहीं करने देगा। और अगर आप काम भी करते हो, मतलब वर्क करते हो, किसी भी तरीके का जो भी आप उसको आप दुनिया के सामने लेकर आते हो, उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाते हो, किसी भी तरीके से आगे बढ़ते हो, तो आपको हराने वाला नहीं। क्योंकि 8 नंबर वालों को, वृश्चिक लग्न वालों को, यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इनको किसी भी चीज में परास्त कर दूंगा, तो ये गलतफहमी होगी।
उसका रीजन है ये बहुत स्ट्रांग लग्न है, और अगर इसने शनि की तरह वर्क करना शुरू कर दिया, मतलब काम करना शुरू कर दिया, शारीरिक रूप से कार्य करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, ये लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे इनके सुख भवन की। फोर्थ हाउस किसका है, हमारा सुख भवन का। अच्छा, वो सुख किस प्रकार का मैं आपको बताता हूँ। ये है भौतिक सुख का हाउस, जिसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, हमारी माता का भवन भी है, हमारी गाड़ी बंगला, ये वो जितनी भी चीजें हैं भौतिक सुखों से संबंधित हमारा है फोर्थ भाव, चौथा भाव। तो उसमें क्या पड़ा हुआ है, उसमें पड़ा हुआ है हमारा 11 नंबर, मतलब शनि के साथ राहु। अब इन लोगों के जो विचार होंगे ना वो किस तरीके के होंगे, हमारा अपना घर हो, हमारे पास बहुत बड़ी वाली गाड़ी हो, इस टाइप वाले इनकी सारे विचार होंगे। लेकिन इसके लिए ये एफर्ट्स करते हैं या नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जब भी आप वृश्चिक लग्न में हो तो आपको क्या सबसे पहले मैं एडवाइस दूंगा कि जितनी जल्दी हो सके, आप 22 साल के हो, 23 साल के हो, 24 साल के हो, 25 साल तक के हो, आप बहुत ही जल्दी अपनी फील्ड को निर्धारित कर लीजिए कि मुझे करना क्या है। मतलब आप पैसा कमाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस लग्न में होता क्या है कि व्यक्ति पैसे की तरफ ध्यान तो देता है, लेकिन क्या है, उसको अर्न करने की तरफ ध्यान नहीं देता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लाइफ में आपको वो चीज ना झेलनी पड़े। तो इसको समझाने का, ज्योतिष को फायदा क्या है, ज्योतिष क्या चीज है। यदि आज आपको सही एज में ये बात पता चल गई कि मुझे कर्म करने के बाद ही पैसा मिलेगा, तो ये कितनी बड़ी बात है। आप बार बार एक्सपेरिमेंट करते रहो जीवन में, आज ये वाला काम करा, कल को दूसरा काम करा, तो आपको दिक्कत होगी। मैं जब 10th हाउस को के पास आऊंगा तो इस बारे में बताऊंगा। लेकिन जब आपको सुख मिलेगा, जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो किस चीज में है, शनि में है, और वो शनि किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, राहु के साथ। अब राहु तो रोज नई योजनाएं आपको बताएगा, ये चीज करो, आज आप ऐसा करो। लेकिन इनके साथ क्या होता है, क्योंकि ये है मंगल की एनर्जी के साथ, और राहु कंट्रोल किससे होता है, मंगल से होता है। तो ये लोग ज्यादा सांसारिक उसमें नहीं भागते। एक टारगेट अगर ये अपना बना ले कि मुझे एक अच्छी जमीन खरीदनी है, जमीन कौन खरीदवाएगा, मंगल। अब जमीन कब खरीदी जाएगी, कैसे खरीदी जाएगी, बताएगा कौन, गुरु। तो इनके लाइफ में अगर कोई ऐसा एडवाइजर है जो इनको सही ज्ञान दे और ऐसी भूमि इनको दिलवाए जहां से इनका नेम फेम सब चीजें आगे बढ़ती हैं, तो क्या होता है, ये लोग सुख की तरफ जाते हैं। अन्य है कि इस फोर्थ हाउस में इनको बहुत सारे ऐसी चीजें भी झेलनी पड़ती हैं लाइफ में। नेगेटिविटी, इनकी लाइफ में नेगेटिव फैक्टर भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। इसलिए जो हमारा सुख का भवन है वो दुख का भवन ना बन जाए, इस वजह से हमें क्या करना होगा कि वो जो एनर्जी हमारे पास है उसका इस्तेमाल करो। और उसका इस्तेमाल किससे होगा, विवेक से। और विवेक जागृत कौन करेगा, कोई आपका गुरु जागृत करेगा। और कर्म आपको कैसा करना पड़ेगा, शनि के अकॉर्डिंग कर्म करना ही करना है। इस वजह से मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो लग्न है वो किससे इफेक्टेड है, गुरु और शनि की एनर्जी इसमें चाहिए ही चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे पांचवें भाव की। और पांचवा भाव किस चीज का, मैंने आपको बताया पांचवा भाव हमारी संतान का भी होता है, पांचवा भाव हमारी बुद्धिमत्ता का भी होता है, और पांचवा भाव हमारे मतलब बच्चों वगैरह का भी होता है। तो ये सारी चीजें इसमें कौन सा पड़ा हुआ है, 12 नंबर, मतलब मीन राशि। देखिए मीन राशि हो या, अब आपको ये वीडियोस, जब आप पुरानी मेरी वीडियोस देखोगे तो आप मीन राशि की वीडियो में आपको बताया ये क्या है, चैरिटी, बांटना। तो यहां पर क्या होता है कि आपका जो बच्चे होंगे इंटेलिजेंट होंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। आपका मेल चाइल्ड होगा, मेल चाइल्ड भी होगा, क्योंकि 12 नंबर वहां आ गया, मेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहां पर जो आपका पुत्र होगा वो होगा, ज्ञानी होगा। और ज्ञानी के साथ साथ क्या होगा कि वो हो सकता है विदेश वगैरह में भी जाए, अपना विदेश में जाए या घर से ज्यादा दूर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जाए। तो ये सब चीजें इंडिकेट कौन सी करती है, ये आपका पांचवा भवन जिसमें पड़ा है मीन राशि। एक चीज और है इसमें ये भी आता है कि जब आपका पुत्र होगा तो वो किस एनर्जी से होगा,
उसमें शुक्र क्या होता है यहाँ पर उच्च का हो जाता है। मतलब क्या है, वो तो आपका पुत्र होगा, वो जो सपने आप देखते हो वो वहां पूरे करेगा। मतलब हो सकता है कि आपको अपना आपका पुत्र ज्ञान देने वाला हो, तो इस तरीके की बातचीत यहाँ पर होती है। और उसके पास सारी फैसिलिटीज होंगी हर तरीके की जो आप सोचते हो। अगर आपने वो कर्म नहीं किया तो वो काम कौन करके देगा? आपका पुत्र आपके लिए करके देगा। ये इसकी खास बात है। और मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूं कि आप अपना सेकंड हाउस मतलब एनर्जी और शुक्र और जो आपकी शनि की एनर्जी, इसको अगर आप एक्टिवेट करते हो तो फोर्थ हाउस में ही आपके पास सारी चीजें होंगी। अब हम लोग बात करेंगे छठे भाव की। छठा भाव किसको कहते हैं? रोग, ऋण और शत्रु। और पड़ी किसकी एनर्जी है? मंगल की एनर्जी पड़ी हो। इसका क्या मतलब है? दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपसे जीत नहीं सकता। अगर कोई शत्रु फ्रंट से आता है आप उसको तुरंत। रीजन क्या है? क्योंकि आपके पास कौन सी ऊर्जा है? मंगल की ऊर्जा है। लेकिन कमी बाहर के शत्रुओं को, बाहर के दोषों को, सारी चीजों को, ऋण को भी, अगर आपने किसी से लोन ले लिया या कुछ कर लिया, आप उसको भी आराम से उसका भुगतान कर दोगे। लेकिन समस्या क्या है? मन की, जो आपके भीतर की एनर्जी है वो आपको क्या करेगी? पीछे की ओर ले जाएगी। तो यहां पर ये समस्या पैदा होती है कि जो हमारे पास मनोवैज्ञानिक दबाव है, जो हमारे मन के ऊपर दबाव है, मन के बारे में आपको बता चुका हूं कि शुरू में ही यहाँ पर मन, तो हम लोगों को जो रोग, ऋण, शत्रु, यहाँ पर जो रोग, ऋण और शत्रु हमारे वो कौन से होंगे? जिनको हम मन से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि यहाँ पर आपको फिर अपना ज्ञान, फिर उसी गुरु की आवश्यकता होगी जो आपके मन को आगे की ओर लेकर जाए। बाहर के शत्रुओं से आप नो डाउट जीत जाओगे, क्योंकि आपको हराने वाला कोई नहीं है। देखिए सातवें भाव की, और सातवां भाव किसका होता है? सातवां भाव होता है हमारे स्पाउस का। और उसमें एनर्जी किसकी पड़ी है? शुक्र की एनर्जी पड़ी हुई है। और जब आप इस चीज को देखोगे कि मंगल की आकांक्षा क्या होती है? शुक्र की एनर्जी। तो यहाँ पर उसका पार्टनर कैसा होगा? जबरदस्त, सुंदर, फर्स्ट क्लास, सारी चीजों को, मतलब आपकी जो जो चीजें होंगी अपने पार्टनर के प्रति वो यहाँ फुलफिलमेंट करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र है वो वृषभ का शुक्र है। वृषभ का शुक्र क्या है? कि जो जो चीजें आपके पास नहीं है वो सारी चीजें वो आपको यहाँ प्रोवाइड कराने के लिए तैयार है। और मंगल को अगर आप देखते हो, यहाँ पर मैंने आपको बताया मन बुझा हुआ है, मतलब नीच का होता है मतलब मन चंद्रमा, और यहाँ क्या होता है? उच्च का चंद्रमा होता है। तो आपका जो पार्टनर होगा ना वो बहुत जबरदस्त होगा, बहुत ही, जिसके अंदर एनर्जी होगी। किस टाइप की एनर्जी? जिसकी मन में उत्साह, जहां यहाँ पर उत्साह की कमी है और यहाँ पर क्या है? जबरदस्त उत्साह है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहता है? ये कॉम्बिनेशन कहता है कि आपका पार्टनर एक बहुत अच्छा पार्टनर और हर तरीके की सुविधा देने वाला आपके लिए होगा। अब बात करेंगे हम लोग एट्थ हाउस की। एट्थ हाउस किस चीज का होता है? हमारा एट्थ हाउस होता है गुप्त विद्याओं का, तंत्र मंत्र का, ऐसी चीजों का, जो कि ये लग्न इसी से संबंधित है। मैं आपको ये बार बार इंडिकेट कर रहा हूं। और वहां क्या पड़ा हुआ है? मिथुन राशि का बुध। एक बात समझ के चलो, इस बुध का उपयोग कैसे करेंगे? इस एनर्जी का उपयोग कैसे करेंगे? देखिए इस बुध के अंदर क्या है? बुद्धि की कमी है, मैच्योरिटी है नहीं। और इसके अंदर खास बात क्या है? अगर ये शिष्य की तरह सीखना शुरू कर दे, किसको सीखे? एट्थ हाउस की चीजों को। एट्थ हाउस की चीजों को अगर ये अच्छे से एक शिष्य की भूमिका में बन के सीखता है तो एट्थ हाउस से ऊर्जा प्राप्त कर लोगे आप लोग। और यहाँ क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस बुद्ध के साथ? अगर आप इसे जरा सा छेड़ दोगे, मतलब वृश्चिक लग्न वालों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये क्या सोचते हैं जो हम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। आप इनको अगर छेड़ दोगे तो क्या होगा? इनको इतना गुस्सा आ जाता है, जबरदस्त वाला गुस्सा, जिससे क्या होता है? जितना भी इन्होंने अब तक वर्क करा है यहाँ आके शून्य कर देंगे। तो ये है इनकी इमेच्योरनेस। इसको यहाँ समझना पड़ेगा कि अगर इन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करा
किस चीज में? ज्ञान को अर्न कर लेने में। किसी भी विद्या को अगर हम सीखते हैं, आप कंप्यूटर में चले जाओ, ऐसा नहीं है मैं आपसे ये कह रहा हूँ तंत्र की बात, आप आज की डेट में कोई सा भी कोर्स करोगे, कुछ भी करोगे ऐसा जो आप किसी से सीख रहे हो, तो जब आप सीखने की अवस्था में होते हो तो आपको अगर कोई डांट देगा या देगा कोई आपका गुरु, तो क्या है, आपको एकदम गुस्सा आ जाएगा, और गुस्सा आ जाएगा, आप मैदान छोड़ दोगे और क्या बोलोगे, हमें नहीं सीखना आपसे। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, आप समझ लीजिए कि उस क्षण ही अपनी उस पूरी एनर्जी को कहाँ कर लिया, बैक कर लिया। तो ये 8th हाउस की एनर्जी, जिसकी वजह से वृश्चिक लग्न वाले जाने जाते हैं, मात्र छोटे से गुस्से की वजह से ये लोग फिर कहाँ आके जीरो पोजीशन, मतलब फिर नीचे की तरफ इनका मूवमेंट हो जाता है। तो ये आपको समझना है और आपको अपने गुरु को साथ लेकर चलना है, जिससे ये प्रॉब्लम आपके जीवन में ना आए। अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा से फिर वहीं के वहीं आके खड़े हो जाते हो, फिर दोबारा आपके साथ वर्क करना पड़ेगा। तो ये 8th हाउस से आगे हम चलते, अब आपके भाग्य भवन की तरफ चलते। तो देखिए साहब, भाग्य भवन में क्या चीज पड़ी है? भाग्य भवन में पड़ा हुआ है आपका 4 नंबर, मतलब चंद्रमा, फिर वही चंद्रमा, फिर वही मन, जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं। ये मन, चंद्रमा, इसके अलावा क्या है, ये मम्मी को भी, मतलब माता को भी रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। तो आप ये देखिए, इन लोगों को अपनी माता जी का बहुत रिस्पेक्ट करनी है, और इनकी जो माता होती है ना, ये इनकी की है बहुत बड़ा, क्योंकि वो भाग्य में पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? मन, माता। क्या मतलब हुआ इसका, कि जब भी आप कभी डिप्रेस होगे तो आपका जो गुरु वाली भूमिका है वो कौन निभा सकता है? आपकी माता जी निभा सकती हैं, और आपको आपकी जो माँ है वो एक सही डायरेक्शन की तरफ ले जाएंगी। आपका जो मन है, ये जो वृश्चिक है ना, इनको सारी प्रॉब्लम्स किस चीज से होती है? मन से होती है। तो यहाँ पर इनको अपने मन पर ही कार्य करना है। सबसे बड़ी बात है, जब मैं आपको 10th और 12th की तरफ लेकर आऊंगा, इस वीडियो को आप पूरा समझिए, जब आप 12वें हाउस में आओगे तब आपको पता चलेगा इसकी ऊर्जा क्या है। यहाँ पर अगर आपने अपने मन पर कार्य नहीं किया तो आपका भाग्य चमकेगा ही नहीं। आप जितने मर्जी प्रयास लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपके पास पूंजी क्या है? मन। अगर आपने नहीं किया तो आपका भाग्य वही का वही रहेगा। अब आते हैं हम लोग 10th हाउस में, जो हमारा किस चीज का? कर्म का भवन है। अब कर्म के भवन में कौन सी एनर्जी पड़ी हुई? सूर्य की एनर्जी पड़ी हुई है। मैंने आपसे बोला सूर्य क्या है? जितनी जल्दी आप सुबह उठते हो, सुबह ही आ जाते हो, मतलब आप अपने करियर में जितनी जल्दी आ जाते हैं, पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, उतना ही ज्यादा क्या है, ये मंगल स्ट्रांग होता है। और जैसे जैसे सूर्य की तरफ आते हैं, आत्मा की तरफ आते हैं, आपका जो मार्ग है वो साधना का मार्ग है। और आप जब अपने संसार में वर्क करोगे तो आपको क्या करना है? बहुत जल्दी सेटल होना है। मतलब आपको जो भी ज्ञान प्राप्त करना है, जिस क्षेत्र में भी आपको ज्ञान प्राप्त करना है, आपको सबसे पहले अपने मन में ये ठानना है, सोचना है, प्रश्न करना है कि जो काम सीख रहा हूं इसका मुझे भविष्य में क्या काम होगा, इससे मैं अर्न कैसे। तो जब आप अर्न करोगे, मतलब जब आप 10th हाउस में आओगे, तो वहां आपको एनर्जी मिलती है सूर्य, क्योंकि आप लोग कभी गलत कार्य नहीं जाते। 10th हाउस में ऐसी चीज है, एक बार को आप काम नहीं करोगे, मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा दिख भी रहा है, तो अगर आपको मन ये कह रहा है ये काम सही नहीं है, तो आप उसको नहीं करोगे। यही लगातार मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 10th हाउस में जितनी जल्दी आप लोग आ जाओ, मतलब पैसा कमाना जितनी जल्दी शुरू कर दो, उतनी जल्दी ही आपका ये 4th हाउस, जिसकी मैं बात लगातार कर रहा हूं कि ये सुख आपको देना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले तो जल्दी सेटल होइए, और जो भी आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हो, जो एजुकेशन लेना चाहते हो, 4th हाउस एजुकेशन का हाउस भी है, प्राइमरी एजुकेशन, और हायर एजुकेशन का हमारा 9th हाउस होता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी है कि मन से आगे चलना है और 10th हाउस को पकड़ना है, तुरंत पैसा कमाना शुरू करना ही करना है। अब हम लोग बात करेंगे किधर? फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, मतलब 11th हाउस के बारे में। अब 11th हाउस में
कौन सी एनर्जी पड़ी हुई है? 11th हाउस में पड़ी हुई है हमारी बुध की एनर्जी। और वो बुध कौन सा है? एक्टिवेट, बहुत तेज वाला बुध है, चपल, चंचल, चला, तुरंत काम करने वाला। तो यहाँ पर क्या है, आपने अभी तक बात करा तो किसके लिए किया? अपनी बुद्धि के डेवलपमेंट के लिए किया। तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर कौन देगा? बुद्धि देगी। जो आप लोगे किस चीज से संबंधित होंगे? वो पैसे से संबंधित होंगे, दुनियादारी से संबंधित होंगे। उस यहाँ दिया गया है 6 नंबर, जो लगातार आपसे क्या कहता है? पैसा कमाओ, गाड़ी बनाओ, भूमि लेकर आओ, बंगले बनाओ। तो इस तरीके की एनर्जी आपको यहाँ कौन सी आएगी? क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा यहीं पर अटकी हुई है। क्योंकि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में क्या पड़ा हुआ है? 6 नंबर। और 4th नंबर को मैं लगातार जो आपसे बोलता चला आ रहा हूं, ये कौन एक्टिवेट करेगा? मैच्योर वाला बुद्ध, जिसके अंदर बुद्धि होगी। और ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? धनु से, मतलब गुरु से और शनि से। मतलब आप लोगों को ज्ञान के द्वारा, अपने काम के द्वारा, वर्क के द्वारा शनि की तरह वर्क करना है। कौन एक्टिवेट होगा? हमारी बुद्धि एक्टिवेट होगी। तब हम लोगों के पास ये जो 4 नंबर की एनर्जी, 4th हाउस में जो एनर्जी, तब वो खुलेगी। आपके पास अच्छा मकान भी होगा, अच्छी गाड़ी भी होगी। लेकिन इतने प्रयास के बावजूद जब आप ये सारे काम करोगे तब की फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर होगी। अन्यथा क्या होता है कि मैंने वृश्चिक लग्न वालों को अक्सर देखा है कि उनके पास उनकी प्रॉपर्टी से आ जाए कोई चीज, या पीछे से आ गया, आ गया, वो चीज हो गई, लेकिन खुद का कमाया हुआ या ने कमा के कुछ दे दिया। इस वजह से कहता हूं कि जल्दी से जल्दी पैसे की तरफ ध्यान दीजिए, तब आपका ये बुद्ध, मैच्योर बुद्ध तब वर्क करेगा। नहीं तो आप इन्हीं चीजों में उलझ रह जाओगे। अब हम लोग बात करेंगे आपसे 12th हाउस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? वृश्चिक की वजह से ये भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बात शुरू में नहीं बताई थी, ये इसलिए नहीं बताई थी कि जब आप 12th हाउस में आओगे, उस एनर्जी को पकड़ना शुरू करोगे कि टोटल हमारा भाव क्या है। ये हमारा जीवन भाव, जो हमारी जन्म पत्री के हमारे जीवन भी है और हमारे मन के भाव भी है। जब 12th हाउस में आओगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि हमें जो इतना अच्छा शुक्र यहाँ मिला पार्टनर के रूप में, क्या है? 7th हाउस किसके पास आ गया? दोबारा शुक्र आ गया। तो 12th हाउस में शुक्र का आना आपको क्या कहता है? कि आपको ये शुक्र यहां से छोड़ना पड़ेगा। ये एक गुप्त बात है इस पूरी लग्न की। ये लोग क्या करेंगे कि इनको चाहिए क्या? बृहस्पति और शनि, लेकिन भागेंगे किधर? शुक्र की तरफ। बात पकड़नी है। और 12th हाउस में शुक्र आता है तो इनके सारे जो बंधन है, देखिए 12th हाउस क्या है? बंधन को खोलने का हाउस है, मतलब मोक्ष का भवन भी है और मौज मस्ती का भवन भी है। तो यहाँ पर क्या है? शुक्र को अगर ये अपने साथ रखते हैं, मतलब शुक्र की एनर्जी को साथ रखते हैं, तो 12th हाउस इनका बिगड़ना है। तो यहाँ क्या होगा? इनको शुक्र को छोड़ना है। जितना भी ये दान कर सकते हैं, आश्रम, मंदिर, किसी को भी ये दान करेंगे, इनको फलीभूत होगा। और ये लोग करते क्या है? पैसा खर्च करने में बहुत कंजूस होते हैं। आप कभी भी देखना, वृश्चिक लग्न वाले अपने पैसे को आसानी से खर्च नहीं करेंगे। और जबकि इनको क्या करना है? पहले तो मैंने सबसे पहले आपको बोला कि इनको पैसा भी विरासत में मिलता है, मतलब विरासत या गाड़ी भी विरासत में मिल जाएगी, या बेटा कमा के दे देगा। खुद कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? कंफ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि मन नीचे होता है ना। तो इनको जरूरत होती है गुरु की, शनि की तरह कर्म करने की। तब ये खुद अपने लिए अर्न करना शुरू करते हैं। और जब ये खुद अपने लिए अर्न करेंगे तभी तो ये दान करेंगे। तो ये पूरी जन्म पत्री, ये जो पूरा लग्न है, कहां पर अटका हुआ है? शुक्र की एनर्जी में अटका हुआ है। और खुलेगा कहां से? गुरु और शनि की तरह से वर्क करने से खुलेगा। क्योंकि ऊर्जा किसकी है? मंगल की। वो इतनी जबरदस्त ऊर्जा होती है कि ये लोग झेल नहीं पाते। तो जब हम 12th हाउस की बात करते हैं तो 12th हाउस में इनको शुक्र की चीजों का दान करना होगा। शुक्र की वस्तुओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, मतलब शुक्र के विचारों का भी दान करना होगा। और इन लोगों को अपनी सारी ऊर्जा,
साधना के द्वारा 7th हाउस में हम लोगों का वर्क इसमें क्या आ जाता है कि हमें अपने मूलाधार चक्र से लेके और सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा करनी होगी, और उसमें जो हमारी ये ऊर्जा है उसको रिलीज करना होगा। तो जहाँ इनका मेडिटेशन किसके ऊपर है, सारा चक्रों के ऊपर इनका मेडिटेशन है। तो ये जो लग्न है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लग्न है। अगर यहाँ पर ये लोग, इनको थोड़ा सा भी कोई गाइड करने वाला होता है तो ये मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। क्यों करते हैं मोक्ष को प्राप्त? कुछ ही लग्न है जिसके अंदर इतनी फैसिलिटी दी है। इसमें एक चीज आपको दी है कि आपको शुक्र छोड़ना है, मतलब आपको अपनी वाइफ का भी साथ छोड़ना पड़ेगा। जब आप लास्ट समय पे आओगे तो तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब आप सेल्फ के ऊपर वर्क करोगे, तब आपका ये 12th हाउस एक्टिवेट होगा। तो ये पूरा विश्लेषण मैंने आपको वृश्चिक लग्न का किया। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरी तरीके से आपको वृश्चिक का समझ में आया होगा। 3 पॉइंट दोबारा से बताई दे रहा हूं। सबसे पहले कि आपको गुरु और शनि की तरह वर्क करना होगा, मंगल की एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा, खुद जल्दी से जल्दी सेटल करना होगा, पैसे की तरफ ध्यान देना होगा, पार्टनर आपको मिलेगा, और साथ में क्या है, फिर आपको मेडिटेशन के क्षेत्र में भी जाना होगा। तो ये पूरा विश्लेषण मेरा वृश्चिक पर हुआ, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा समय दिया, वृश्चिक लग्न को समझा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।